हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो आप सोच रहे होंगे मैंने मास्क पाया हुआ है, कोई प्रॉब्लम कोविड फिर से तो नहीं आ गया? नहीं, एक्चुअली जा रही हूँ मैं मेडिकल क्लिनिक के अंदर। ब्लड टेस्ट है मेरा आज, तो वहाँ अंदर जाने के लिए ये पहनना ज़रूरी है। तो अगर हम गाड़ी से नहीं लेके जाएंगे तो वो खुद दे देंगे कि मास्क पहनो। सो ब्लड टेस्ट में काफ़ी सारे होने मेरे टेस्ट, जो कि लास्ट वीक डॉक्टर ने लिख के दिए थे। वो क्यों दिए थे और क्यों करवा रही हूँ ये बताती हूँ, क्योंकि मेरे को ये जो है प्रॉब्लम इन्फेक्शन की धूप से ये बहुत ज़्यादा हो रही है। तो लास्ट वीक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। हम लोग घूमने कहीं गए थे उसके वहाँ से आने के बाद, और सेकेंडली यहाँ पे जो भी लोग ओवरसीज़ रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो उनके जब हमारी एज के हो जाते हैं, जब वैसे भी 3 मंथ्स के बाद इनका जो शेड्यूल है ब्लड टेस्ट करना ही करना है, तो इंडिया से आके करवाया था। तो अभी नियरली 3 मंथ्स होने वाले हैं। तो फिर से तो उन्होंने बोला कि 12 तो मैं गई थी फ्राइडे को ही टेस्ट करवाने, डॉक्टर के पास आए थे, तो उसी दिन मैं आ गई थी टेस्ट करवाने। तो मेरी एक स्कैन भी हुई है, जो कि मुझे कुछ प्रॉब्लम चल रही है मेरे पेट में। तो उस दिन स्कैन करवाने जाना था, तो उससे पहले मैं आ गई टेस्ट करवाने। तो जब लैब वाले होते हैं ना, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आप फास्ट है, मतलब आपका पेट खाली है? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो ब्रेकफास्ट करके आई हूँ। तो उन्होंने बोला फिर 12 आवर हमें चाहिए कि आपका स्टमक फास्टिंग पे होना चाहिए। तो ऐसे अभी रात को मैंने 8 o'clock कर लिया था डिनर। तो आज वैसे भी मंडे मेरा फास्ट है, तो मैंने अभी मेरा कह सकते हैं कि मुंह सुच्चा है। जस्ट 1 कप पानी, 1 ग्लास पिया है मैंने। तो टेस्ट करवाने आई हूँ कि आज मेरा इन्होंने टेस्ट ले लेना है, बाद में फिर डॉक्टर के पास रिपोर्ट भेजेंगे, फिर हमें अपॉइंटमेंट बनानी पड़ेगी डॉक्टर के पास जाने की। सो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कहीं पे 50, 200, 300, 500 रुपये ज़्यादा दे के जल्दी टेस्ट ले लो या जल्दी अपनी अपॉइंटमेंट बना लो, वो वाला काम यहाँ पे नहीं चलता है। लेकिन केयर पूरी करते हैं हमारी सब लोगों की, जो भी लोग रहते हैं यहाँ पे। तो अभी देखते हैं कि अपॉइंटमेंट किस दिन की मिलती है। पहले टेस्ट करवा के आती हूँ, फिर आगे बात करते हैं। थैंक यू। आ जाई हूँ मैं बेस्ट अपना ब्लड टेस्ट करवाने, वेट कर रही हूँ, देखते हैं। तो गाइस अभी टेस्ट करवा के आई हूँ मैं, और उन्होंने छोटी छोटी जो इतनी इतनी इनकी बोतल होती है 6 के 7 ले ली हैं और ऐसे ये लगा दिया है। तो अभी बोला है मुझे कि अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बना लो, 3 डेज़ में उनके पास रिपोर्ट पहुंच जाएगी। तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट अभी घर जाके देखती हूँ, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है और गर्मी इतनी है। आज मेरा फास्ट है, जैसे मेरे बाल भी अभी गिल्ले थे तो मैं ऐसे ही आ गई। कोई तैयार वैयार नहीं होने की ज़रूरत है, बाहर निकले हो तो ये करो वो करो। सो अभी घर जाके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बनाऊंगी। तो सुबह का टाइम है, मुझे लगता है 9:30 हुए होंगे, 9:39 ऐसे इतना टाइम है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत बुरा हाल है। मैंने आते ही पहले एसी लगाया, गाड़ी गर्म हो गई थी तो इसको भी ठंडा करेंगे। सो गाइस ये जो हमारे यहाँ पे टेस्ट लेते हैं ब्लड टेस्ट, इसमें सभी तरह के जैसे डायबिटीज़, बीपी, लीवर, एवरी बॉडी के जो फंक्शन होते हैं ना, उनको सभी को, ये किडनी वगैरह को सारा कुछ चेक करेंगे। कोलेस्ट्रॉल वगैरह कितना है कितना नहीं है, ब्लड कितना है कितना नहीं है। तो ऐसे मतलब ईयर में 4 टाइम करवाते हैं।
तो अभी थोड़े दिनों से मेरी डॉक्टर के पास आना जाना शुरू हुआ है। द रीज़न वाइज 3-4 प्रॉब्लम एक साथ ही उभर के आ गई हैं, तो उसके लिए तो अभी वेडनेसडे को मेरे को दोबारा फिर से आना है। और ये सिर्फ मैं ये नहीं बता रही हूँ कि मैं डॉक्टर के पास आ रही हूँ और मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है, बट सीरियस लेते हैं, इसीलिए साथ साथ के टेस्ट लेते हैं और जो डिसीज़न उनका होता है फिर वो बताते हैं। तो हमारे वहाँ पे ऐसे कर देते हैं ना कि आओ और टेस्ट दो। मैं अभी क्यों लगा के बैठी हूँ मास्क। आओ और टेस्ट किए हैं, साथ में अंदर लटा देते हैं कि चलो ऑपरेशन करना है। एक्चुअली मेरे स्टमक में काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, तो लेकिन इन्होंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि क्या करना है। अभी देखते हैं आगे। चलिए अभी हम चलते हैं घर पे। अभी मैं टेस्ट करवा के घर आ चुकी हूँ। आके मैंने चाय वगैरह पी है और उधर उसके पापा को ब्रेकफास्ट बना के दिया है। तो जैसे छुट्टियां चल रही हैं सब घर पे हैं। आज मंडे की डे ऑफ है सतीश का भी। सो ये लाइक जो यहाँ का एक्सपीरियंस डिफरेंट है डॉक्टर के पास जाने का, और न्यूजीलैंड का डिफरेंट है। सो अभी मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर के पास हम जैसे इंडिया में एक से आराम नहीं आया तो हम दूसरे किसी के पास जा सकते हैं, तो इन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है कि एक को छोड़ो 2 दिन 10 दिन दवाई एक से खाई, नहीं आराम आया छोड़ो दूसरे के पास चलते हैं, फिर वो अलग से टेस्ट देते हैं अलग से, मतलब सारा प्राइवेट है तो मतलब कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। लाइक जैसे न्यूजीलैंड में ऐसा था कि एक डॉक्टर के पास से रजिस्टर हो गए हैं, तो वहाँ लाइक जो बंदे वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं या पक्के हैं, सिटीजन हैं, या जिनके पास 3 ईयर का वीज़ा है, तो उनके पास उन लोगों को 20 पहले 19 थे लेकिन अभी 21 हो गए थे जब हम आने वाले थे। तो $21 फीस होती है डॉक्टर के पास चेक करवाने की। 15 मिनट का टाइम देते हैं बस डॉक्टर के पास जो भी आपकी प्रॉब्लम है शेयर करने, मतलब बताने की। तो 15 मिनट का टाइम होता है और उसके बाद जो मेडिसन वो लिख के देते हैं, तो जो लाइक ज़रूरत है हमें मेडिसन की, तो $5 ईच मेडिसन की होता है। लेकिन जब कुछ ऐसी मेडिसन भी होती है उनका पूरा पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आके हमारा बना है मेडिकेयर कार्ड, तो डॉक्टर की फ़ीस कोई नहीं होती है पे करने की, वो गवर्नमेंट पे करती है। लेकिन जो हम मेडिसन लेते हैं उनका हमें पूरा पे करना पड़ता है, तो काफ़ी कॉस्टली होती है मेडिसन वगैरह जो भी। लाइक जैसे B12 के देते हैं कैप्सूल वगैरह खाने के लिए या इंजेक्शन, तो वो हमें पूरा पे करना पड़ता है। जैसे पहले मेरे को दिए गए थे आज से 3 मंथ्स पहले, तो अभी फिर से आज टेस्ट जो हुआ है उसकी रिपोर्ट जैसे आएगी तो डॉक्टर बताएगा। तो सिमिलर चीज़ सतीश को भी आई है, उनके भी लास्ट वीक हुए थे टेस्ट, तो लास्ट वीक डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने भी ये बताया। सो डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो उसका कोई चार्जेस नहीं लगता है, लेकिन जो हम मेडिसिन लेते हैं तो उसके फुल चार्जेस हमें देने पड़ते हैं। सो गाइज बाहर आके तो किसी को बीमार होना ही नहीं चाहिए। इसमें 2 रीज़न है, एक तो डॉलर काफ़ी लगते हैं, दूसरा लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं होता, तो खुद ही सारा कुछ करना पड़ता है। तो अभी बात करते हैं मेरी कि मुझे क्या हुआ है। लाइक जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे इन्फेक्शन होती है, मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ अपने कि मुझे सन से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, इन्फेक्शन हो जाती है, पूरी बॉडी रेड हो जाती है। तो उस दिन हम रात को जब घर आए तो आते आते मुझे मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और उसके बाद मेरी जो टंग है वो भी काफ़ी नम होने लगी, तो मुझे चेस्ट में पेन होने लगा। तो फिर लेट हो चुके थे, डॉक्टर पास जा नहीं सकते थे, हमने इमरजेंसी में कॉल किया तो उन्होंने हमें राइट वे बोला कि आप मॉर्निंग जब भी आप उठो तो सेम टाइम डॉक्टर के पास जाओ। तो हमने बोला हमारे पास तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, तो उन्होंने 4 जगह का हमें, मतलब 4 जगह का डॉक्टर्स का एड्रेस लिंक भेजा, और उन्होंने मेरी सारी सिचुएशन ऑनलाइन उन 4 जो जैसे हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल में भेज दी कि ऐसे ऐसे मेरा नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा घर का एड्रेस, मेरी सिचुएशन जो हमने सारा उनको फ़ोन पे बताया। तो नेचुरली क्या हुआ कि जो
हमारा डॉक्टर है जहाँ पे हम रजिस्टर्ड हैं हमारा, वहाँ पे ही नंबर, मतलब उन्होंने वहाँ का एड्रेस भी हमें भेजा, तो वहाँ पे भी हमारा नंबर जो लग गया। हमने मॉर्निंग उठ के 8 o'clock कॉल की, तो इमरजेंसी में जो मतलब सेम टाइम तो नहीं मिली, लेकिन सेम डे की हमें आफ्टरनून की अपॉइंटमेंट मिल गई। सो कहने का मतलब ये है कि अगर हम देख रहे हैं कि हमारी बॉडी सारी ठीक है, तो चल फिर रहे हैं, सारा कुछ सही है, तो कई बार सही नहीं होता है, तो इसलिए हमें फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने काफ़ी सारे टेस्ट लिख के दे दिए, और जो कि मेरे स्टमक की प्रॉब्लम तो ऑलरेडी चल रही थी, तो उसके लिए भी मेरी स्कैनिंग थी। सो स्कैनिंग के लिए भी अगर हम प्राइवेट जाते हैं जहाँ हमारे पास विजिटर वीज़ा है, तो मुझे लगता है कि 300 प्लस जीएसटी एक्सपेंस आता है। तो जैसे हमारा मेडिकल कार्ड बना है, सो हमें कुछ पे नहीं करना पड़ा। तो कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिसके पे करने पड़ते हैं, जैसे आज एक मेरा टेस्ट हुआ जिसका मुझे पे करना पड़ा। सो सारी चीज़ें इजी नहीं है बाहर आके, कुछ इजी भी है, कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है। सो मेडिकल जो यहाँ पे होते हैं हमारे, उसके बारे में आप लोगों से थोड़े बहुत जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैंने वो शेयर किया है आप लोगों से। सो देखते हैं अभी टेस्ट में क्या आता है, तो वो मैं फिर आगे वाली वीडियो में बताऊंगी, जो भी मेरा टेस्ट जहाँ स्कैनिंग में आता है। क्योंकि जब मैं इंडिया गई तो मैंने इंडिया जाके भी अपनी स्कैनिंग वगैरह करवाई थी, तो वहाँ पे मुझे मतलब इतना कॉन्फिडेंस से किसी डॉक्टर की समझ में नहीं आया। कोई बोला है कि आपको स्टोन है आपका, मतलब अंदर, तो उसका मेडिसिन खा के निकल जाएगा। कुछ बोल रहे हैं कि आपका कुछ अंदर जो ब्लॉकर्स हैं उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ मतलब सभी ने अपनी अपनी एडवाइस दे दी, और उसके बाद सतीश की तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर मैंने अपना ड्रॉप कर दिया इंडिया में अपना ट्रीटमेंट करवाना। तो अभी हम दोबारा यहाँ आके दोबारा से हमारे डॉक्टर ने हमें जो एडवाइस किया है उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो सारी बातें क्लियर होंगी जब मेरी अभी स्कैन की रिपोर्ट आएगी, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, और क्या क्या बॉडी में चल रहा है कुछ नहीं पता होता। सामने दिख रहा है कुछ, और अंदर इंसान के क्या क्या बीमारियां पनप रही हैं पता नहीं चलता। इसलिए अपना अपना टेस्ट जो है हमें रेगुलर करवाना चाहिए, और लाइट नहीं लेना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत ही कोई इश्यू दिख रहा है तो उसको लाइट नहीं लेना चाहिए। सो गाइस देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। तो नॉर्मल है या ऐसे कभी कभी होती है बॉडी में, तो पता चलेगा आने वाले दिनों में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। मैं अपनी सारी सिचुएशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो ब्लेसिंग करना मेरे लिए कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना निकले, क्योंकि आप पता ही है आजकल क्या चल रहा है दुनिया में। सो थोड़ी हो लेकिन ठीक होने वाली भी हो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। अपना और अपनों का ध्यान रखें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, खुशहाल रहें, और हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।